अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमें मार्केट में क्या सेटअप नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, H4 के टाइम फ्रेम पर मौजूद हैं। हम H4 के टाइम फ्रेम पर रहते हुए वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में हमें क्या मूव नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखें फ्रेंड्स, गोल्ड ने एक लंबी बुलिश मूव दिखाई, जिसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई। गोल्ड हमेशा इसी तरह करता है, जब किसी भी साइड पर लंबी मूव दिखाता है तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर हमें मार्केट साइडवेज होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है फ्रेंड्स। ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको मार्केट ने 2-3 दफ़ा पहले रिस्पेक्ट किया है। ये वाला हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें, यहाँ से सपोर्ट एरिया कौन सा निकल कर आता है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निकल कर आ रहा है। ये हमारे पास फ्रेंड्स एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निकल कर आ रहा है। अब आप देखें ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, इनको मैंने स्ट्रॉन्ग क्यों बोला है। आप देखेंगे कि मार्केट ने इस एरिया को मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट किया है। लंबी मूव करने के बाद मार्केट ने ये वाला एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आती है, इस पॉइंट से अपसाइड पर जाती है और इस पॉइंट से डाउन साइड पर आती है। फिर इस पॉइंट को रिस्पेक्ट करती है, यहाँ से इसकी लिक्विडिटी क्लीन करती है मार्केट और फिर अपसाइड पर जाती है। अब इस पॉइंट से हमें फिर से इसमें रिजेक्शन नज़र आ रही है, लेकिन मार्केट दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। ये ना तो सेलिंग एरिया है, ना यहाँ से बाइंग एरिया है। अगर हमने फ्रेंड्स यहाँ से बाइंग करनी है तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट हो, तो फिर हम यहाँ से बुलिश साइड के लिए अपनी ट्रेड को प्लान करें। यानी ये वाला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये इंतज़ार करने वाला पॉइंट है। यहाँ से आप इंतज़ार करें H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, या तो मार्केट इस एरिया की तरफ आए और या फिर मार्केट इस एरिया की तरफ आए। अब क्या हो सकता है दोनों में से फ्रेंड्स, जो मार्केट की करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक हमें मार्केट के अंदर सेलिंग नज़र आ रही है और सेलिंग हो सकती है इस पॉइंट तक। मार्केट यहाँ पर आए, जैसे पहले यहाँ से रिजेक्शन ली है, ऐसे ही फिर से अपसाइड की तरफ रिजेक्शन ले। तो हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, हमें इंतज़ार करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट हो तो फिर यहाँ से आप अपनी ट्रेड को बाय साइड के लिए प्लान करें। और अगर मार्केट यहाँ से इस तरफ आए तो फिर इस पॉइंट से अपनी ट्रेड को बाय साइड के लिए प्लान करें, अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक स्टॉप लॉस को मैनेज करते हुए। अच्छा जी, अब ये दो सिचुएशंस हैं फ्रेंड्स। इस पॉइंट से ये दो सिचुएशंस हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट हो तो बाय साइड के लिए, और अगर यहाँ पर आए तो यहाँ से बाय साइड के लिए। तीसरी पोजीशन क्या हो सकती है, क्योंकि गोल्ड एक हाईएस्ट पॉइंट पर मौजूद है फ्रेंड्स। हो सकता है कि यहाँ से इसमें हमें हल्की फुल्की सेलिंग मूव देखने को मिले, क्योंकि जब मार्केट इस एरिया को यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, जैसे मार्केट यहाँ से इसको रीटेस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो फिर यहाँ से हमें अप साइड के लिए मार्केट जाती हुई नज़र आ सकती है। इस हाई को ब्रेक कर सकती है मार्केट। यानी अगर मार्केट ने डाउन मूव की है तो इस हाई को ब्रेकआउट करने के लिए डाउन मूव मार्केट में हो रही है। तो अब क्या हो सकता है फ्रेंड्स, अगर मार्केट अप साइड पर जाने के बजाय डाउन साइड पर आए, इस एरिया से भी रिजेक्शन ना ले, तो फिर हमें कौन से पॉइंट का इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स निकल कर आएंगे जहाँ से हमें मार्केट का इंतज़ार करना चाहिए बुलिश साइड को, बुलिश साइड की तरफ जाते हुए देखने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये वाला निकल कर आता है फ्रेंड्स, और सेकंड पॉइंट हमारे पास ये वाला निकल कर आता है। ये दो पॉइंट्स हैं, ये मैंने क्यों लगाए हैं, क्योंकि मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पर मौजूद है। अगर मार्केट डाउन साइड पर मूव करे तो फिर हमें इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से बाय साइड पर जाती हुई नज़र आ सकती है। या आप अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक फ्रेंड्स देखें, हमारे सामने ये दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट के बाद ये दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें मार्केट बुलिश साइड के लिए जाती हुई नज़र आ सकती है। सेलिंग ट्रेड में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ से सेल करें, इसके बाद सेल करें, इसके बाद सेल करें, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मार्केट सेल साइड पर है ही नहीं। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो जहाँ से हमें मिलेगी हम मार्केट को बुलिश साइड के लिए पकड़ने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो अगर मैं यहाँ से इस रेजिस्टेंस एरिया की बात करूँ तो ये निकल कर आता है 3630 और 3621 का एरिया। और अगर इस ये सपोर्ट एरिया की बात करूँ फ्रेंड, तो ये 3630 और 3622 का एरिया है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये 3650 और 3657 का हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है। और इस सपोर्ट की बात करें फ्रेंड्स तो ये 3594 और 3580, और इसकी बात करें तो ये 3560 और 3544 का हमारे पास सपोर्ट एरिया निकल कर आता है।
फ्रेंड्स फिर से समझाना चाहूँगा कि यहाँ से बिल्कुल भी कोई ट्रेड ना करें, ना सेल साइड पर ना बुलिश साइड पर जहाँ पर मार्केट मौजूद है। मार्केट का इंतज़ार करें, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, या फिर मार्केट डाउन मूव करे इस पॉइंट से बाय साइड के लिए पकड़ें। और अगर यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर जाए तो फिर आपने इंतज़ार करना है और यहाँ से अपनी ट्रेड को बुलिश साइड के लिए पकड़ने की कोशिश करनी है। अच्छा, मार्केट की कंडीशन क्या हो सकती है, इन पॉइंट्स पर आने के बाद हम कैसे कंफर्मेशन करें कि हमें यहाँ से बाय साइड का सेटअप प्लान करना है। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, मार्केट यहाँ पर आए तो फिर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में आपने शिफ्ट हो जाना है। 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर सकती है, कुछ इस तरह से मूव करेगी। ये एक लो लगाएगी, एक हाई लगाएगी, फिर एक हायर लो लगाएगी, फिर एक हायर हाई लगाएगी। तो इसके बाद जब ये तीसरी मूव होगी तो फिर आपने यहाँ कहीं से अपनी ट्रेड को बाय साइड के लिए पकड़ने की कोशिश करनी है 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रहते हुए। जब आपको कंफर्मेशन हो कि मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम में 2-3 हायर लोज लगा दिए हैं तो उसके बाद अपनी ट्रेड को आप बुलिश साइड के लिए पकड़ने की कोशिश करेंगे। इंतज़ार करें, देखें मार्केट क्या करती है, कंफर्मेशन का इंतज़ार करें। जैसे ही कंफर्मेशन होती है आप अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, जहां पर हम जब ऑफलाइन होते हैं, लाइव नहीं होते, तो वहां पर हम एनालिसिस और चार्ट शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, जिनका आप लोगों को फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से ज़रूर आपको हेल्प मिली होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।